कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। अब से पूरे 1 महीने तक हमारी स्कैनिंग विद्या में परम राजयोग गुरु आदित्य राजयोग है। इसका बड़ा उच्चतम और बड़ा शुभ वाला प्रभाव है आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि जो है 3 नंबर जो राशि है, 3 नंबर साइन है, इसमें सूर्य बाबा आ जाएंगे। पूरे 1 महीने तक गोचर रहेगा इनका, यानी 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य बाबा यहाँ पर बने रहेंगे। अब गुरु आदित्य राजयोग कैसे? क्योंकि पहले से ही मिथुन राशि में 14 तारीख से प्रवेश कर चुके हैं बृहस्पति बाबा। तो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि पे बने रहेंगे। साथ ही साथ हमारे को ध्यान में रखना होगा कि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का जो समय है, इसमें बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह अस्त प्रभावी भी रहेंगे। अब इसमें 2 प्रश्न उठ जाते हैं कि सूर्य और गुरु का जो मेल है, सूर्य का जो अधिकतम जो ताप है, वह तो बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है। तो फिर राजयोग कैसे फलित होगा? साथ ही साथ जब 27 दिनों का अस्तकाल प्रभावी है और ऊपर से इतना अधिक जो ताप है, इतनी अधिक जो तपिश है, तो फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि गुरु आदित्य राजयोग है, इसका शुभ और उच्चतम प्रभाव पूरे 1 महीने तक निजी जीवन में देखने को मिलेगा तुला राशि के जातकों को। देखिए, इस सब का सिर्फ एक ही जवाब है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूरे 8 वर्ष तक गुरु बाबा जो हैं, बृहस्पति ग्रह जो हैं, वो सामान्य अवस्था में नहीं रहेंगे। यानी वो जो उनकी चाल है वह सामान्य नहीं रहने वाली है, वह हो चुकी है अतिचारी। पूरे 8 साल, फिर 2 साल का गया, फिर पुनः 8 साल के लिए पुनः अतिचारी हो जाएंगे। तो इतनी जो तेज चाल है, इससे उनके जो फल हैं उसमें ये समझ लीजिए कि आश्चर्यजनक जो है बल आ चुका है। तो ऑन दी पेपर बात करी जाएगी तो देखने में ऑन दी पेपर ये लगेगा कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बहुत बड़े शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। अब समझिएगा, गुरु आदित्य राजयोग और जो शीर्षक लिया गया है कि दुख अब और नहीं, ये कैसे फलित होता है। समझ लीजिए, तुला राशि के जातक, एक राज्य है जहाँ पर तुला राशि के जातक हैं, वह प्रजा के रूप में है। अब वहाँ पर जो है हमारा जो राजा जो है वह बहुत अच्छा है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास गुरु के चरणों का अभाव है, गुरु के दिशा निर्देशों का अभाव है। इसलिए वह जो कुछ करना चाहता है उसमें 100% अपनी जनता को लाभ नहीं दे पाता है। दूसरे केस में कि गुरुदेव हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको जो दिशा निर्देश जो राजा को देनी है, राजा ने जाकर प्रैक्टिकलिटी फील्ड में जाकर काम करना है, गुरु आदेश की पालना करनी है, तो वो राजा ही अवेलेबल नहीं है, या राजा किसी प्रकार से उतना सामर्थ्यवान नहीं है कि गुरु के जो आदेश है उनकी पालना कर सके। दोनों ही केस में, दोनों ही क्षेत्रों में गुरु और जो राजा है उनकी कमजोरी के चलते केवल और केवल पीड़ा जो सहन करेगी वह सहन करेगी जनता, यानी तुला राशि का जातक जो प्रजा के रूप में है। अगर ये दोनों एक निर्णय, एक मत पे आ जाएं कि बस अब हमने डिसीजन ले लिया है कि हमारी जो प्रजा है, हमारी जो संतान है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, अब उनके जीवन में दुख अब और नहीं आने वाला है, तब जाके कहा जा सकेगा कि हाँ, अब धीरे धीरे ट्रैक पे जो है गाड़ी आने वाली है, ये आने लगी है। समझे? बड़ा साधारण तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये गुरु आदित्य जो राजयोग है, इसमें आपको 4 बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तुला राशि का जातक जो है, जो केवल और केवल इस न्याय में ही रह गया कि मेरे जीवन में अगर कुछ होगा तो वह सिर्फ जो है सत्कर्म होगा, सद्कर्म होगा, और उसमें न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से लागू बनी ही रहेगी। उसके चक्कर में अपना हक भी दूसरों को दे बैठा, इस आशा में कि सब मेरे ही तरह हैं और उसी तरीके से मुझे प्रतिफल भी मिलेगा, लेकिन प्रतिफल मिला उसके बिल्कुल उलट। यानी कि तुला राशि का जो जातक है वह बहुत ज़्यादा भाग्य से पीड़ित बना हुआ है। अगर उसका थोड़ा बहुत भी उसको साथ मिल जाए, 20 से 30% भी साथ मिल जाए, बहुत सारी गणनाएं वो बदल के रख सकता है, ये उसके अंदर सामर्थ्य है। लेकिन उसके न्याय करने वाली प्रकृति, उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उसके ऊपर इस तरीके से भारी पड़ेगी।
बहुत अच्छे से समझिएगा। यह जो पूरा 1 महीना है गोचरी व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि 17 तारीख जब आ जाएगी ना 16 जुलाई के बाद से जो है सूर्य बाबा जब आगे चले जाएंगे तो ये योग का आशीर्वाद मिलना बंद हो गया ना। यह सीख है पूरे 1 महीने तक ग्रह दोनों इकट्ठे हुए आपको सिखाने के लिए, आपने लेसन लर्न करने हैं। इस दौरान भाग्य सेक्शन बड़ा भर भर के आपका साथ देगा। आपका अब तक का जो भी पुण्य कर्म आपने करा है, समझ रहे हो, बहुत लंबे समय से करा है, उसके प्रति नया प्रणाली लागू करवाएंगे ये दोनों ग्रह। यानी कि जो आपको फल नहीं मिल पा रहा था वह मिलेगा। भाग्य सेक्शन बहुत तेज़ी से काम करेगा। और फाइनली जिन तुला राशि के जातकों की या तुला लगन के जातकों के यहाँ पितरों और पूर्वजों के आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि घर से मजबूती बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फाइनली कुछ ऐसा होगा, जो गैप बन गया तो वो गैप भी हटेगा, वह मजबूती आएगी तो समझ लीजिएगा कि सारे ग्रह आपके पक्ष में आने शुरू हो गए। यह है सबसे बड़ा बदलाव। यानी भाग्य की तरफ से पूरा 1 महीना है, कोई निराशा नहीं देखने को मिलने वाली है, समझ जाइएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अब तुला राशि का जातक जो है वह बहुत सारे जो है टेस्ट जो है अनुभव कर चुका है दुनियादारी के, और बहुत सारी चीज़ें उसको अपने घर की प्रणाली में, अपनी कुंबे की प्रणाली में या मित्र यार दोस्त जो है भाई बंधुत्व की भावना वाला सर्कल है उसमें देखने को मिला है। तब तुला राशि का जातक जो है ये जो 1 महीना इसमें प्रण लेगा कि मैं अब बहुत सारी नीतियाँ रीतियाँ चेंज करने वाला हूँ, ये ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं, इनके साथ जितना अच्छा व्यवहार करो ये उतना ही हमारे को दबाते हैं। दुनिया को केवल एक मौका मिलना चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति दब रहा हो, उसका कोई भी हाथ पकड़ के ऊपर नहीं लेके आता है, उसको और दबाया जाता है और उसको नींव बना के अपनी इमारतें खड़ी कर लेते हैं लोग। तुला राशि का जातक है, तुला लगन का जो जातक है वो सारी प्लानिंग अपनी चेंज करने वाला है। ये समझ जाइए कि शनि बाबा का आशीर्वाद बड़ा भर भर के मिलने वाला है। बहुत तीव्र बुद्धि, किसी को हवा भी नहीं आएगा और आपका कार्य भी आप चुपचाप निकलवा के चलते बनोगे। ये चेंज करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति की तरफ से चेंज होने वाला है। तो आपको केवल निजी प्रार्थना रहेगी, इसको स्वीकार करना ही होगा फाइनली। अब बहुत ज़्यादा नहीं तो दिक्कतें होने लग जाएंगी। साथ ही साथ समझिएगा जो एक ना कैपेसिटी होती है, एक ना लिमिट होती है किसी भी व्यक्ति की। देखिए कि तुला राशि का, तुला लगन का जो जातक है, ठीक है, वो अपने खून पसीना एक करके जो भी धन लेके आता है, सामने वाला व्यक्ति उसको बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम भी कर जाता है, और किसी भी प्रकार का उस पर जब विपरीत टाइम आता है तुला राशि के जातक का या तुला लगन के जातक का, तो बिल्कुल हाथ खड़े कर लेता है। तो वहाँ पर जो चोट पहुँचती है तुला राशि के जातक को या तुला लगन के जातक को, वो उसको अंदर से तोड़ के रख देती है। तो वो अपनी जो मूल पर्सनैलिटी है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, शांत होकर बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं शिकायत प्रकृति की प्रति उसकी रह जाती है कि यहाँ अगर कोई सही काम करता है उसके साथ कोई न्याय नहीं होता है। और हमारी बड़ी भूल है, हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम चाहते हैं सबके साथ न्याय हो, यही हमारा जो नीति है, यही हमारे को जो है टक्कर मारती है। तो उस क्षेत्र में न्याय मिलने वाला है, क्योंकि अब आपने रीतियाँ नीतियाँ चेंज करनी शुरू कर दी हैं। एक हो गया ना दोनों, सूर्य भी एक हो गए, गुरु भी एक हो गए, तो उस प्रकार की बल बुद्धि विवेक जो है आपका पूरा का पूरा वो परिवर्तित करवा देंगे। साथ ही समझिएगा तुला राशि का जातक जो है बहुत अधिक हमारा निजी अनुभव रहा है कि स्वयं का जीवन जैसा उसका कट गया कोई बात नहीं, लेकिन जिसका संतान पक्ष है उसको लेकर ही वह बहुत ज़्यादा जो है मानसिक तनाव से घिरा रहता है। उसके जीवन में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, आगे उसकी जॉब की दिक्कत है या जॉब कर रहा है वहाँ पर किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि उसका कुछ सॉल्यूशन, स्थायी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। लंबा समय हो चुका है, बच्चों की आयु ज़्यादा होती जा रही है, तो विवाह इत्यादि जो कार्य हैं वह भी बिल्कुल रुके पड़े हैं, या आगे चलो ठीक है विवाह हो गया लेकिन आगे संतान की जो संभावना है वो नहीं बन रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक जो पक्ष है। साथ ही साथ तुला राशि का जातक जो है ये समझेगा कि मेहनत करते हुए एक पैसा उसने जोड़ा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, उसने इस गुड फेथ में इन्वेस्टमेंट करी। इस सम्मुख व्यक्ति ने, हमने उसको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अपना पक्ष भी बताया था, और हमारी जो कमाई जो है
तो हमारी कमाई जो एक जगह हमने इन्वेस्टमेंट करी, उससे कुछ ब्याज हमारे पास आया, हमने लगा कि भी सर्कल हमारा घूमेगा, मूलधन जो है वो भी हमारा बचा रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट भी खतरे में आ गया है हमारा। या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं कि व्यक्ति जो है चैन से सो नहीं सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनके प्रति जो न्याय का पक्ष अभी तक रुका हुआ था वह सम्मुख आने वाला है। तुला राशि का जो जातक होता है ना, आप समझिएगा, देखिए शनि को जब आप देखते हो ना तुला राशि में, वो उच्च का क्यों होता है? वह उच्च का इसलिए होता है और उच्च का प्रभाव तभी दे पाता है जब जातक जो है ये समझ जाता है कि यहाँ जो है अगर जंगल वाली स्थिति बन चुकी है तो जंगल के नियम ही लागू होंगे, तब जाके शनि बाबा बड़ा फुल जो है आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के निजी जीवन में जाके उठापटक करने लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब हमारे को इतनी समझ है कि किससे किस लेवल पे कितनी बात करनी चाहिए और हर जगह न्याय प्रणाली लागू करनी चाहिए या नहीं लागू करनी चाहिए। तो तुला राशि का जातक जो है, एक समझ लीजिए कि जो भोली प्रकृति है उसमें बहुत गजब की मैच्योरिटी आने वाली है। यह जो पूरा 1 महीना है यह बहुत सारी चीज़ों में आपको न्याय दिलवाएगा। साथ ही साथ ये संकल्प भी आप लीजिएगा कि अब मेरे निजी जीवन में जो ये गुरु आदित्य राजयोग जो फलित हो रहा है पूरे 1 महीने तक, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक, इसमें हर क्षण बदलाव होकर ही रहेगा और उस बदलाव का कारण और कारक मैं स्वयं बनने वाला हूँ। अब जो कुछ करना है वह कर्म को मुझे अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अब जो है मैं अपनी सारी जो प्लानिंग है, सारी जो मेरी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी, वो चेंज करने वाला हूँ। चेंज अब आकर रहेगा। तो ये निजी प्रार्थना रहेगी कि 16 जुलाई के पश्चात भी जो मैंने प्रार्थनाएं करी हैं इसको आप बना कर रखिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि कोई बात नहीं, उन्होंने आके अपनी व्यथा कही और पुनः जो है हम उनके माया जाल में घिर गए और बताइए हमारे साथ न्याय कब होगा। आप थोड़ा सा हाथ देते हो किसी को, वो सीधा गला पकड़ लेता है। ये एक नियम बन चुका है, यानी कि उसको ये पता है कि बेभोला व्यक्ति है, देखो ये हाथ बढ़ा रहा है मदद के लिए, इसको सीधा गला ही पकड़ो। अब ये हमारे को गोदी ले लेगा और पालेगा। लेकिन नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे साल जो हैं ख़राब हो चुके हैं। अब नहीं, अब फाइनली इस पे जो है फुल स्टॉप लगने वाला है। अब केवल केवल हम और हमारा जो निजी प्रोग्रेस है वो ही सम्मुख रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं